स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देखेंगे कि एसएससी जीडी के जो 30 नवंबर तक फॉर्म डल रहे हैं उसके एग्ज़ाम जनवरी में होना है। तो उस जनवरी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएससी जीडी की तैयारी किस लेवल की और किस स्पीड से के साथ और किस कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी हम करें। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी की पूरी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, वो भी एक मैथ सब्जेक्ट के अंदर। तो मैथ सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको दिलाऊंगा 20 क्वेश्चनों को राइट करवाऊंगा। अगर आप यहां से मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल से आप तैयारी कर रहे हो तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होना है। वो क्यों होना है? क्योंकि मैं पेपर का एनालिसिस करके आया हूं और उसके सिलेबस की जानकारी मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने उस पर एनालिसिस किया है। इसका मतलब ये है कि आज से आपको एसएससी जीडी का जो पेपर है उसकी तैयारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की आपको मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल द्वारा कराई जाएगी। तो और क्या हम इसमें एडवांस में करेंगे, तो और हम सबसे क्या अलग करेंगे, और हम सबसे अलग ये करेंगे तो 2021 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ है उसके PYQ में आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन होगा और आपको उसको सॉल्व करना रहेगा और आपको उसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा कि उसमें बहुत ही कम समय में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब हम इस मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा हम स्टार्ट करते हैं एक नई उत्साह उमंग के साथ में हमारी तैयारी को। तो जैसे कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इसके जस्ट जो बाद में वीडियो आएगी नंबर सिस्टम की उसमें देखना आपको इन डिविजिबिलिटी पर कितने बेस्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ तक LCM SCF की बात हो जाएगी तो मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी टॉपिक जो ऐसा है जो हर एक टॉपिक में काम आता है, तो इसको हमको कंप्लीट करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और मैं आपको यहाँ पर औसम से तरीके भी आपको बताऊँगा। तो जैसे कि मैं आप बात कर लेता हूँ, आज हम डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर विभाज्यता के नियम 1 से लेके स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 और 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इनके हम क्या देखेंगे, ये 11 का हम लास्ट में देख लेंगे और 8 का हम लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं डिविजिबिलिटी में। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 से, तो 1 से जो प्रत्येक नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। प्रत्येक नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि 1 का भाग हर एक नंबर में जाता है। और मैं बात करूं 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर वो संख्या अगर यदि सम है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो संख्या को क्या होना आवश्यक है, तो संख्या को सम होना आवश्यक है। यदि वो संख्या सम होगी तो वो जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। मैं अगर बात करता हूँ कि 3 6 9 क्या आ जाए, डिजिट सम आ जाए। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि डिजिट सम यदि 3 6 9 किसी भी संख्या का यदि है तो वो 3 से डिवाइड होगी। वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 6 9 अगर डिजिट सम है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये डिजिट सम कौन सी बला है, तो डिजिट सम की मैं आपको बात कर लेता हूँ। जैसे कि कोई एक नंबर है, ये नंबर है, अब इनके अंकों का योग ही क्या कहलाता है, डिजिट सम कहलाता है। और हम डिजिट सम में 9 को क्या नहीं करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, यानी कि हम 9 को काउंट नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, इन पूरे नंबरों को यदि मैं जोड़ देता हूँ उसी को हम बोलेंगे डिजिट सम। किस नाम से जानेंगे उसको, डिजिट सम नाम से जानेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 8 और 7 15 और 4 19 और 3 कितने हो गए, 22 हो गए। अब इन 2 और 2 को भी जोड़ेंगे, कितने हो गए, 4। और हमें डिजिट सम सिर्फ और सिर्फ एक नंबर में लाना होता है। तो इस पूरे नंबर का डिजिट सम क्या बना,
4 बना। इसी को कहते हैं हम डिजिट सम, यानी कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग ही डिजिटल सम यानी कि डिजिट सम कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं और आगे आपसे बात करूं कि भाई 3 का जब डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक कर लिया है कि 3, 6, 9 अगर किसी भी संख्या का डिजिट सम होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर अगर एक सम संख्या है तो वो किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ 4 की, तो 4 के क्या करना है? किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक देखने हैं, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि ये 2 नंबर आखिरी के देखने हैं हमें, तो इन 2 नंबर में अगर आपका 4 का भाग गया होगा तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आगे और एडवांस में यदि मैं बताऊं, अगर ये 2 नंबर 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड होगी। लेकिन थोड़ा सा मैं एडवांस और चलूँगा, यदि ये नंबर सम होगा, यदि ये नंबर क्या होगा? सम होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी डिजिट को देखेंगे? लास्ट डिजिट को देखेंगे। यानी कि सेकंड लास्ट जो डिजिट अगर सम है तो सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट के अंक को ही 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर यदि ये आखिरी का अंक 4 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। और आगे अगर मैं बात करता हूँ, इसी नंबर अगर ये नंबर सम हुआ तो हमें यहाँ पर क्या करना है? लास्ट के अंक को डिवाइड करके देखना है 4 से। अगर 4 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी पूरी किससे डिवाइड होगी? 4 से। लेकिन अगर ये नंबर अगर विषम हुआ, अगर ये नंबर क्या हुआ? विषम हुआ। अगर ये जो संख्या है ये अगर विषम हुई तो क्या होगा? अगर ये संख्या विषम हुई तो लास्ट की संख्या में हम 4 का आधा कितना होता है? 2 ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ अगर बात कर लेता हूँ, इसकी बात करता हूँ, ये नंबर जो देखता हूँ मैं, तो ये जो तो आखिरी की 2 अंक देखना होता है हमें। तो अगर ये अंक क्या है? सम है, तो आखिरी की संख्या क्या है? 4। तो इस आखिरी की संख्या को देखूंगा मैं, तो 4 क्या 4 से डिवाइड होगा क्या? अगर यदि होता है तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बात करता हूँ, यहाँ ऐसा देख लेता हूँ कि अगर ये नंबर विषम है, अगर ये जो सेकंड लास्ट जो है अगर विषम है, तो लास्ट में क्या ऐड करूँगा? 4 का आधा। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्या 8 में भाग 4 का जाता है? आप बोलोगे कि भाई जाता है। तो ये 316 भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर ये नंबर सम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के अंक को देखना है। अगर अंक विषम हुआ तो लास्ट के अंक में क्या ऐड कर देना है? 4 का आधा 2 ऐड करके देख लेना है और लास्ट के अंक को डिवाइड करके देख लेना है। अगर वो डिवाइड होता है तो वो 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होता है तो वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब और मैं आगे 5 की बात कर लेता हूँ। मैं आपको बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ यहाँ पर, बस आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। मैं वीडियो के अंत में 8 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी का यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर किसी नंबर को मुझे संख्या को मुझे अगर 5 से डिवाइड करके देखना है तो उसका लास्ट जो अंक है या तो हो जाए 0 और या हो जाए 5। अगर ये आखिरी के 0 या 5 आपको देखने को मिलते हैं तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो और यूनिक तरीका मैं आपको बता दूं कि लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करता हूं किसी भी संख्या को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो उसका शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। किसी भी संख्या को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। तो वह संख्या क्या होगी? तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर 0 में प्लस में 2 करता हूँ तो आखिरी का अंक क्या होगा? 2। अगर 5 में मैं प्लस 2 करता हूँ तो आखिरी का अंक क्या होगा? 7। तो 2 ही कंडीशन बन रही है शेषफल 2 आने के लिए, शेषफल 2 आने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आखिरी का अंक 2 होगा तो शेषफल 2 बचेगा
आखिरी का अंक 7 होगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर आखिरी का अंक 3 है तो शेषफल कितना बचेगा, 3। अगर आखिरी का अंक 8 है तो शेषफल कितना बचेगा, 3, क्योंकि 5 से ये कितना अधिक है, 3 अधिक है। अगर शेषफल 4 बचता है तो आखिरी का अंक क्या होगा, 4। अगर शेषफल 4 बचता है तो इसके कंपेयर में क्या होगा, 9, क्योंकि 5 से कितना अधिक है, 9। अगर लास्ट का डिजिट, तो हमने ये देख लिया है पूरी की पूरी 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। आगे बात करते हैं। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना आपको, ये बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर इसके सपोर्ट में आप रहे और इसके सपोर्ट के साथ अगर क्वेश्चनों को सॉल्व किया है आपने, तो यकीन मानना कि आपके क्वेश्चन बहुत ही यूनिक तरीके से बहुत ही कम समय में आपके सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 6 से अगर मैं क्या करता 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी भी अंक को, तो उसका डिजिट सम भी कितना होना चाहिए, 3, 6, 9 होना चाहिए। क्या डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3, 6, 9 होना चाहिए। यदि अगर मैं 7 के डिविजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, जैसे कि एक कोई संख्या है, जैसे कि अगर 4 अंक की कोई संख्या है, 4 अंक की कोई संख्या है, तो उसका रूल ये कहता है कि इसको करिएगा आप क्या, इसको करिएगा आप दुगना, इसको करिएगा आप दुगना और बचे नंबरों में से माइनस कर दीजिए। फिर जो है शेष नंबर जो आएगा, इसको मैं एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि कोई सा नंबर है 343, कोई सा नंबर है 343, तो ये 343 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा मैं पता नहीं है। जो आखिरी का अंक है इसको करो दुगना, तो 3 का दुगना कितना होता है, 6 होता है। 3 का दुगना कितना होता है, 6 होता है। अब बचा कितना आप 34, जब 34 में से 3 के दुगने को माइनस करोगे, 34 में से 3 के दुगने को माइनस करोगे तो बचेगा 28, बचेगा क्या, 28। तो ये 28 क्या 7 से डिवाइड है, आप बोलोगे जी हाँ है। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 343 से डिवाइड होगा। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 7 से और कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 7 से और कौन सी संख्या डिवाइड होगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोई सा नंबर ये है, कोई सा नंबर ये है, ये अगर ये संख्या जो है 7 से डिवाइड वैसे दिख रही, 7 5 35, 7 चौक 28 पूरी बार डिवाइड दिख रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमें नज़र नहीं आ पाता है खुली आंखों से, तो हमें उसको सोल्व कर करके देखना होगा। तो ये जो है 8 का दुगना कितना होता है, 16। तो 352 में से हम क्या माइनस करेंगे, 16। जब 352 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो बचेगा 336। कितना बचेगा, 336 बचेगा। अब ये मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, और अगर 6 का दुगना कितना होता है, 12। तो 33 में से 12 अगर मैं माइनस करूँगा तो 33 में से 12 माइनस किए तो कितने आएंगे, 21। और 21 का 7 से डिवाइड होता है क्या, आप बोलोगे जी हाँ होता है। तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 35 28 7 से डिवाइड होगा। तो ये होता है 7 का रूल, यानी कि यूनिट डिजिट का दुगना करो और बचे नंबरों में से माइनस कर दो। यूनिट डिजिट का दुगना करो और बचे नंबरों में से माइनस करो। तो मैं यहाँ पर एक पूरी की पूरी वीडियो आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, उसकी विभाज्यता के नियम पर मैं आपको बना दूंगा, तो आप उसको देखिएगा, बहुत ही मज़े आने वाले हैं आपको। जैसे कि अगर मैं 7 की में तो मैंने बात कर ली है, और मैं अगर 8 की बात करूँगा तो 8 की बात मैं अभी लास्ट में करूँगा और 11 की बात भी मैं लास्ट में करूँगा। अगर और आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तो 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि ओनली डिजिट सम क्या आए, 9 आए। डिजिट सम क्या आए, 9 आए। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग डिजिट सम अगर 9 होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। अगर डिजिट सम 9 है तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। अगर डिजिट सम 3 6 9 आया तो वो डिवाइड हो सकती है 3 से या फिर हो सकती है 6 से। क्या हो सकता है, 3 से डिवाइड या 6 से डिवाइड हो सकती है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। तो इस 6 में थोड़ी सी एक बात और देख लो, तो यहाँ 6 में क्या क्या मौजूद है, 2 मौजूद है और 3 मौजूद है, 2 × 3 मौजूद है।
तो 6 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि वहाँ संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और वहाँ संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन देखी क्या संख्या है, सम संख्या, और 3 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या थी, डिजिट सम 3 6 9 थे। तो हमने ये जो डिजिट सम के जो भी कॉन्सेप्ट 3 6 9 वाले देखे और डिविजिबिलिटी पर और भी हमने नंबर देखे, तो इसके बाद में आपके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि 10 का और देख लो, तो 10 का भाग वहीं जाएगा लास्ट में जिसके 0 होगी, 10 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके लास्ट में 0 होगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं अब 8 की और 11 की दोनों की डिविजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। ये मेन है थोड़े से, ठीक है। तो ये 8 की डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको, यदि 524 और स्टार यहाँ एक संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 524 और स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो स्टार के अंक पे छोटे से छोटा नंबर बताना है और किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करने का रूल मैं आपको बता देता हूँ। तो 8 से डिवाइड करने का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक आपको देखने होते हैं। लास्ट के कौन से अंक देखने होते हैं, लास्ट के 3 अंक आपको देखने होते हैं। अगर ये 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर सम अंक है, सम अंक है तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अगर यहाँ पे अगर विषम अंक है, तीसरा जो अंक होगा वो विषम होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट की 2 डिजिट ही देखेंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट कब देखेंगे, जब विषम होगा। और 8 का आधा कितना होता है, 4, तो हम 4 प्लस कर देते हैं। जिस प्रकार से हमने 4 की डिविजिबिलिटी देखी थी कि यहाँ पर जो अगर विषम अंक है तो बचे नंबर जो है उसमें ऐड कर देंगे। 4 का आधा 2, लेकिन यहाँ 8 से देख रहे हैं तो 8 का आधा कितना होता है, 4। तो यहाँ इस नंबर में लास्ट के 2 अंक में हम 4 प्लस करके देख लेंगे। अगर वो अंक 8 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 8 से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर ये विषम अंक की अपेक्षा अगर सम अंक है तो लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करना है और कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो लास्ट की 2 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। जैसे कि मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, जैसे कि ये अंक है यहाँ 524 और एक स्टार, ये अंक है यहाँ पर। तो 524 और स्टार यहाँ एक संख्या है, तो ये तो एक क्या हो गया, ये एक सम हो गया। ये क्या है, सम। तो आखिरी की 2 डिजिट पे काम करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि 8 से कौन सा नंबर ऐसा है जो डिवाइड हो जाता है। आप बोलोगे कि भाई स्टार के स्थान पर एक तो 0 रख दूं और स्टार के स्थान पर 8 रख दूं। तो 40 भी 8 से डिवाइड होता है और 48 भी 8 से डिवाइड होता है। ओनली ऑन 2 अंक पे काम किया क्योंकि ये जो तीसरा अंक था ये सम था, इसलिए। तो छोटे से छोटा नंबर 48 और 40 में कौन सा है, 40 है। तो स्टार के स्थान पर कम से कम छोटे से छोटा अंक क्या रखना पड़ा हमें, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा आपका 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम 8 से विभाज्यता की। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 8 से विभाज्यता की। जैसे कि आप ये क्वेश्चन दिया है 8 से विभाजित वाला 8 से क्या दिया है कि भाई 32 57 8 स्टार और 6। तो ये एक पूर्णतः 8 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमें देखना है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो तीसरा नंबर है ये एक सम नंबर है। क्या है, सम नंबर है। अब यहाँ इन ओनली ऑन 2 डिजिट पे काम करना है, यानी कि स्टार और 6 पर काम करना है हमें।
तो आप मुझे बताओ कि 8 से जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो होता है 6 किस किस में आता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, 8 दूने 16, 8 7 56 आते हैं, फिर 8 धाम 80 आ जाते हैं। यानी कि एक 16 डिवाइड होता है और एक 56 डिवाइड होता है 8 से। तो आप मुझे बताओ स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ा, 1, और एक स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ा, 5। तो ऑप्शन में 1 है कि 5 है, तो आप बोलोगे 1 है स्टार के स्थान पर। तो हमारा जो आंसर हमारा जो हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, और 8 की डिविजिबिलिटी पर मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मैं हाँ स्क्रीन पर ही आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि कोई संख्या अगर 8 से डिवाइड है तो 8 एक सम संख्या है, तो 8 एक सम संख्या है तो वो संख्या पूरी की पूरी सम संख्या होनी चाहिए, तभी डिवाइड हो पाएगी। क्या ये 3 एक सम है क्या, नहीं है। 3 एक सम है क्या, नहीं है। 3 एक सम है क्या, नहीं है। तो ओनली ऑन सी नंबर का ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, लास्ट में सम अंक दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको तो मुझे प्रैक्टिस करवाना है, तो प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं ये नंबर जो है डिवाइड है या नहीं 8 से, डिवाइड है या नहीं 8 से। अब देखो ये जो तीसरा अंक है ये विषम है, ये तीसरा अंक है जो क्या है, विषम है। तो बचे कितने, 52। अब विषम है तो हमें जो शेष 2 अंक बचे होते हैं, 8 का आधा उसमें प्लस करना होता है। तो 52 में जब 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 56। और 56 क्या 8 से डिवाइड होता है, होता है। तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने 8 की डिविजिबिलिटी की आपको रूल बता दिए हैं। अब आते हैं हम 11। तो 11 पे हम 2 रूल को देखेंगे, 11 पे हम 2 रूल को देखेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए, 3401, तो 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वहाँ राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जैसे कि मैं एक तो 11 की बात कर लेता हूँ कि इस 3401 में से क्या घटाना है, क्या घटाना है। तो हम देख लेते हैं, वो भी छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर न्यूनतम संख्या की बात हुई, मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी में आप तो एक तो अल्टरनेट नंबर लूँगा, अल्टरनेट नंबर लूँगा, और मैं बात करूँगा जोड़े की। अब जोड़े क्या होते हैं, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, तो ये होते हैं जोड़े। तो 11 का जो हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो वो हमेशा जोड़े में आता है, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। तो यहाँ पर जोड़े में आता है, इसीलिए हम 2-2 अंक के क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जोड़े बना करके, जोड़े बना करके, क्या बना करके, जोड़े। तो 2-2 अंक के मैंने क्या बना लिए, जोड़े बना लिए, 2-2 अंक के मैंने जोड़े बना लिए। अब मैं इसको भी 11 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 11 से डिवाइड करूंगा। मैं 2 आपको तरीके बताऊंगा, और एक तरीका तो आप उससे परिचित होंगे, और एक तरीका मैं नया बताने वाला हूं। तो ये जोड़े वाला जो है नया है, जोड़े वाला जो है नया है। तो यदि 0-1 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यदि इस 34 को मैं अगर बात कर लेता हूँ, इस 34 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। 11 या 33 प्लस का शेषफल कितना बच गया, 1। तो 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो प्लस का शेषफल कितना निकला, 2 निकला। यदि इस नंबर में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो पूरी बार वो डिवाइड हो जाएगा 11 से। यानी कि 3401 में से 2 माइनस कर देता हूँ मैं, तो क्या आता है, 3399। क्या आता है, 3399। तो आप मुझे बताओ, तो 11 3 33, 11 नामा की 99। यानी कि आप मुझे बताओ, ये तो ऐसे ही बताया मैंने आपको, लेकिन आप मुझे बताओ कि जोड़े वाला समझ में आया क्या। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये जोड़े जो मेरे को बनाना है, तो जोड़े में भाग दूंगा मैं 11 का। अगर रिमाइंडर माइनस का शेषफल बचता है तो माइनस का लिखेंगे, और रिमाइंडर अगर प्लस का बचता है तो प्लस का लिखेंगे। तो जैसे कि 11
का भाग इसमें एक बार में नहीं गया, इसलिए प्लस क्या हो गया 1 शेषफल बच गया। 11 3 33 एक ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए प्लस का शेषफल यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 और 1 कितने हो गए 2। यदि प्लस का रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो इस पूरे नंबर में से अगर 2 घटा दूंगा मैं तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, वो हो जाएगी डिवाइड 11 से। तो क्या घटाने पर 2 घटाने पर। तो आपका जो आंसर कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर। जैसे कि एक नंबर है स्टार 381, ये जो नंबर है 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जैसे कि फिर मैंने बात की जोड़े बनाने की, क्या बनाने की, जोड़े बनाने की। तो यहाँ पे 11 7 77 होते हैं, तो यहाँ पे 77 से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है, तो रिमाइंडर क्या आया 4 आया। और पूरी बार डिवाइड है या नहीं, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि पूरी बार डिवाइड तभी होगा, यहाँ शेषफल 4 है, तो यहाँ शेषफल क्या होना चाहिए माइनस का 4, तभी तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ प्लस का शेषफल 4 हुआ, तो यहाँ माइनस का शेषफल 4 आना चाहिए। यह शेषफल प्लस का 5, तो यह माइनस का शेषफल 5, यह माइनस का शेषफल 3, तो यहाँ प्लस का शेषफल 3, यानी कि इन दोनों का जो बैलेंस 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं, कभी कभार 0 नहीं हुआ तो शेषफल क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब माइनस का शेषफल कब मिलेगा आपको 3, तो माइनस का शेषफल आपको 3 कब मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 3 पे देखते हैं हम बात, तो हमारे देखें कि 11 दूने क्या होते हैं 22 होते हैं, 11 दूने 22 होते हैं। तो आप देखो कि रिमाइंडर यहाँ पे 3 माइनस का होना चाहिए, यानी कि 22 में से कितना घटा दूँ 3 घटा दूँ, सॉरी 4 घटा दूँ तो कितना 18, लेकिन ये डिजिट कितनी आना चाहिए 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11 से कितनी बार मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो अगर यहाँ पर 70 अगर मैं यहाँ स्टार के स्थान पे 7 ले लेता हूँ तो 11 7 77 होता है। अब 77 ये कितना कम है 77 से, आप बोलोगे कि -4 कम है, आप बोलोगे कि -4 कम है, तो हमारा शेषफल यहाँ -4 और यहाँ प्लस के 4 निकल गया, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या रखने पर 7 रखने पर, इसलिए स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये तो हुआ जोड़े बनाने का कॉन्सेप्ट। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट, जो आपको सबको पता है भाई। ये अल्टरनेट नंबर को जोड़ दो और ये अल्टरनेट नंबर को जोड़ दो, तो 8 और स्टार को प्लस करना है आपको, 8 और स्टार को प्लस करना है, और 3 और 1 4 को प्लस करना है, 3 और 1 4 को प्लस करना है। आपको बताना है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो अगर मान के चलते हैं कि ये वैल्यू कितनी है बराबर करना है, यानी कि बराबर का मतलब ये है इन दोनों का डिफरेंस जो आना है वो कितना आना है, या तो आ जाए 0 या आ जाए 11 या आ जाए 22, ऐसा कुछ 11 का मल्टीपल आना चाहिए। लेकिन यहाँ करेंगे हम प्लस, तो यहाँ पर आपको देखना है, तो आप देखो कि किसी भी नंबर में से अगर 4 माइनस होगा तो 11 का मल्टीपल बचना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 बचेगा। तो आप मुझे बताओ कि 11 तब बचेगा जब इस अंक में से 4 जाएगा, तो ये अंक कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। 15 में से 4 गया तो कितना बचा 11 बचा। तो 15 कब होगा जब स्टार के स्थान पर मैं 7 लगा दूं, तो 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, और 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर दोनों तरीके से मैंने बताया है कि कितना आना है 7 आना है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मेरे को अगर बात करता हूँ, अगर आप मानो तो आप प्रैक्टिस करना जोड़े बनाने वाले कॉन्सेप्ट की, वो बहुत ही स्पीड में आंसर देता है आपको। जैसे कि एक नंबर हुआ 58, जैसे कि एक नंबर हुआ 58 24 और एक स्टार, तो आपको बताना है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आप देखो कि मैंने बात की है कि जोड़े बनाने की, क्या बनाने की जोड़ा। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 0 लगा करके आप जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे प्लस के कितने आए 5 आए, तो यहाँ पे 11 7 77, यहाँ पे भी
कितने आए प्लस के 5 आए, क्योंकि 77 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर तो शेषफल कितना आया 10 आया, वो भी किसका आया प्लस का 10 आया। तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या आना चाहिए माइनस का 10 आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 11 तिया 33 होता है, कितना होता है 33, 11 तिया 33 होता है। अगर मैं यहाँ पर आप मुझे बताओ स्टार के स्थान पर 3 रख देता हूँ तो 43 हो जाते हैं। अब 33 से 43, जैसे कि 43 से 33 कितना कम है -10 कम है, -10 कम है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, या तो आपका एक बात और मैं बात कर लेता हूँ, या तो प्लस का 10 आया है तो यहाँ पे या प्लस का 1 आ जाए या प्लस का 1 आ जाए, क्योंकि 11 का मल्टीपल बन जाएगा ना, शेषफल किसका मल्टीपल बन जाएगा 11 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 10 या 1 की आवश्यकता और है। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक 11 चूँकि 44 होते हैं, तो 44 होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं 44 होते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, तो प्लस का 1 कब होगा 44 पूरी बार डिवाइड होते हैं, तो एक अधिक होना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर क्या रख दूँ मैं 5 रख दूँ, स्टार के स्थान पर क्या रख दूँ 5 रख दूँ। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर 5 रखने पर मुझे +1 मिल गया, प्लस 10 यहाँ थे प्लस 1 यहाँ था, तो 10 और 1 कितने हो गए 11, जो कि 11 का मल्टीपल होता है। तो शेषफल या बच जाए 0 या बच जाए 11 या बच जाए 11 का मल्टीपल, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ा 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपका आंसर का वेट करूंगा कि आप इसका आंसर क्या सही देते हो। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के साथ में, और नंबर सिस्टम को हम बहुत ही बेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।